दुनिया का सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक नहीं है, ना कोई मिसाइल है और ना ही कोई तोप है। दुनिया का सबसे बड़ा जो हथियार है ना, वो है भाई इग्नोर करने की ताकत। बड़े बड़े संतुलन, बड़े बड़े राजा महाराजा इस ताकत के जरिए कितना कितना लंबा राज कर गए। और साइकोलॉजी के भी जो भी एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि ये ताकत आपको आनी चाहिए। बट सैडली हमको कभी ये सिखाया नहीं जाता है कि कैसे इग्नोर करा जाए, बिकॉज आई थिंक दिस इज वेरी बेसिक्स फॉर द लाइफ। तो चलिए आज इसको ठीक करते हैं। सबसे पहले सीखने वाली चीज़ ये है भाई कि जो आपकी अवेलेबिलिटी है ना लोगों के लिए, वही आपका सबसे बड़ा कारण है कि लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि अगर आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे, अगर आप उनके लिए हमेशा खड़े रहोगे, उनके दुख, उनके दर्द, उनकी परेशानी में अपने खुद की चीज़ें छोड़कर, तो वो उसको एहसान नहीं समझेंगे, वो उसको आपके ऊपर अपना हक समझेंगे। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल होता है और ये बहुत सिंपल है, स्कैरसिटी इज इक्वल टू वैल्यू। जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा कमी होती है लोगों की नज़र में उसकी उतनी ही वैल्यू होती है। अगर आप हर समय लोगों के लिए अवेलेबल रहोगे, अपने काम छोड़ के चले जाओगे, ये करने लग जाओगे, अपने को पीछे रख के लोगों के लिए हमेशा प्रेजेंट रहोगे, तो लोगों को समझ आएगा कि आपका अपना कोई मकसद नहीं है। तो भाई रूल नंबर 1, अपनी जो प्रेजेंस है उसको थोड़ा महंगा कर, अपनी स्कैरसिटी बनाओ लोगों की लाइफ में। अगर आप रिलेट कर रहे हो उस चीज़ को और आप अगर सच में ये कला सीखना चाहते हो, चीज़ों को इग्नोर करने की कला, तो भाई मैं तुम्हारे आगे एक टेस्ट रखता हूँ। अगले 7 दिन तक सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीज़ें करना, और ट्रस्ट में ये करने के बाद तुम लोगों की नज़र में देखोगे कि तुमको वो किस वैल्यू से देख रहे हैं। पहली चीज़ ये कि अनवांटेड एडवाइस मत देना। अगर तुम्हारे सामने कोई भी कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना करने जा रहा हो, अपनी तरफ से एडवाइस मत देना जब तक सामने वाला उसको ना मांगे। दूसरी चीज़, हर मैसेज का फौरन रिप्लाई मत करो भाई। ये दिखाता है कि तुम हमेशा फ्री हो। अगर कोई मैसेज तुम्हारे पास आता है, तुमने खट से उसको खोला, खट से रिप्लाई कर दिया, नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम फेक हो जाओ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि भाई हर समय फोन पर भी अवेलेबल मत हो अपने खुद के लिए। तीसरी चीज, अगर अगले 7 दिन तक तुम्हारी कोई भी बोली हुई बात या जो तुम कोई कन्वर्सेशन कर रहे हो अगर कोई काट दे, तो उसको ट्राई मत करो अपनी बात को पूरा करने के लिए उसको दोबारा बोलकर। बस जैसी कोई तुम्हारी बात काटे, हल्का सा मुस्कुराकर चुप हो जाओ। डोंट ट्राई टू कंप्लीट दैट थिंग। अगर कोई तुमको बात काट दे, ये चीज तुम 7 दिन तक करके देखो भाई। मैं तुमको बोलता हूँ कि 7 दिन के बाद तुम लोगों की नजर में देखोगे कि तुम्हारे को लेकर उनका परसेप्शन चेंज हो चुका है। एंड ट्रस्ट मी, ये तुम्हारे खुद के मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग एनी अननेसेसरी अटेंशन टू एनीथिंग दैट इज कॉजिंग हार्म टू योर इनर पीस। अब देखो, इग्नोर करने के ना मेरी तरफ से 2 टाइप है। एक कोल्ड इग्नोर, एक होता है वार्म इग्नोर। कोल्ड इग्नोर में मैं कहूँगा ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने सिर्फ आज तक आपका सिर्फ फायदा उठाया है, जो आपके पास सिर्फ तभी आए हैं जब उनको आपसे कुछ चाहिए हो, और जब आपको उनसे कुछ चाहिए वो हमेशा गायब रहे। इनके लिए आप सीधे डायरेक्ट इग्नोर करें। एक मोमेंट हो सकता है ये भी आएगा कि वो आपसे लड़ने को आए, बट इंस्टेड लड़ने की जगह आप वहाँ पर भी इनको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जितना आप इनकी बात का जवाब दोगे उतना इनको हक मिल जाएगा एक स्टेप आपके ऊपर चढ़ने का। और जितना आप अपना शब्द कंट्रोल कर लोगे अपनी तरफ से निकाले हुए, उतना ये एकदम से बौखला जाएंगे कि ये कैसे रिएक्शन आ गया भाई, और उतना आपके ऊपर से इनका पावर कम होता जाएगा। ये था कोल्ड इग्नोर। दूसरा आता है वार्म इग्नोर। ये उन लोगों के लिए जिनसे आप डेली मर्रा में मिल रहे हो, आपके दोस्त, यार, फैमिली मेंबर्स, बुआ, चाचा, भतीजे, कुछ भी हो सकते हैं। इनके साथ आपको ऐसा नहीं करना, इनके साथ थोड़ा सा जेंटल बिहेव करना है। कैसे? जैसे अगर कोई आपको 2 घंटे का बाद रिप्लाई देता है तो आप उनको 4 घंटे के बाद रिप्लाई दो। और ये आपको साउंड कर रहा हुआ कि ये क्या करना है यार ये सब करके, नहीं भाई, ये ज़रूरी है तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि ये उनको धीरे धीरे सिग्नल देगा कि दैट यू आर नॉट अवेलेबल फॉर देम ऑल द टाइम, यू नो। और ये लोग के क्या है ना कि इनके साथ आपको इनकी ही एनर्जी मैच करनी पड़ेगी, और उससे भी 10% कम। अगर आपसे कोई 2 शब्द बोल रहा है तो आप 1 शब्द में जवाब दो। अगर आपसे कोई 2 मिनट बात कर रहा है, आप 1 मिनट में बात खत्म करो और आगे बढ़ो। तो जब धीरे धीरे आप ये करोगे ना तो आपको मजा आएगा, आपको सीखने को मिलेगा, आपको लगेगा वाओ ये तो खतरनाक चीज हो रही है, और आप चेंज देखते रहोगे लोगों के नजरों में, लोगों के बिहेवियर में आपको लेकर। इन सब के आड़े भाई एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर तुम किसी को इग्नोर कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो इग्नोर करने का कोई कारण हो।
बिना मकसद किसी को इग्नोर करना इट्स लाइक एन ईगो। अगर आपको किसी को इग्नोर करना है तो यू शुड हैव अ रीजन। Either you are working on your goals or either you are working on yourself or either you are working on your personality। कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, अगर कोई एक खाली इंसान किसी को इग्नोर करता है तो लोग उसी को इग्नोर करते थे। बट कोई कामयाब इंसान या कोई बंदा जो अपने आप को बना रहा है वो किसी को इग्नोर करता है ना, तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट में कहलाता है। तो आप पहली कैटेगरी में मत आना, आप आना उसमें कि आप अपने आप को बिल्डअप कर रहे हो, तभी आप किसी को इग्नोर कर रहे हो। तो भाई आज से शांत रहना थोड़ा सीखो, अपने कंट्रोल ने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल लेकर आओ, अपने मुंह से निकाले हुए जो शब्द हैं उसको थोड़ा लिमिट रखो, लोगों को डिवाइड करो कोल्ड और वार्म के हिसाब से, किसको कितना इग्नोर करना है, कितना कैसे इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि भाई ये जो कला है ना इग्नोर करने की, लोगों को या सिचुएशन को या किसी भी चीज़ को इग्नोर करने की, ये बहुत ही एक मास्टर चीज़ है भाई। आपको लाइफ में इतनी शांति ला देगी ना, बट इसको सीखना थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ट्रिकी है। स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा कि इस बंदे को इग्नोर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट भाई धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें तुम करोगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि इसका रिजल्ट भी आ रहा है साथ में। एक हफ्ता जो मैंने आपको बोला है वो करके देखो, एंड ट्रस्ट मी 8वें दिन से आपको समझ आ जाएगा कि जिनके साथ आप वो सब कर रहे थे ना, उनकी नज़र में आप अलग हो चुके हो। ठीक है, एंड डू इट फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट, डोंट डू इट फॉर द ईगो। और इसलिए क्योंकि ये सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करी हुई चीज़ आपको उन खाली इंसानों से अलग बनाती है जो सिर्फ लोगों को इग्नोर कर। मैं लोगों को इग्नोर नहीं करना, हमें अपने ऊपर काम करना है एंड अननेसेसरी ड्रामे से दूर रहे। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो लोगों के साथ, और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको लगता है कि ये उन्हें देखना चाहिए। सो सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।